हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक्सेल में 7 यूज़फुल शॉर्टकट की जो आपके लाइफ में बहुत ही ज़्यादा चेंजेस ला सकता है। मतलब कि अगर आप कहीं जॉब फील्ड में हैं या कहीं जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको ये शॉर्टकट की बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। जैसे कि मैंने यहाँ कोई नाम लिखा हुआ है एक्सेल में अनिल, ठीक है। अब मैंने अनिल नाम लिखा हुआ है और अनिल के आगे मुझे यादव लिखना है, तो मैं क्या करूँगा, अगर अनिल के आगे मुझे यादव लिखना होगा तो मैं यादव यहाँ लिखूँगा तो वो अनिल जो होगा वो हट जाता है, ठीक है। आप ये चीज़ देख रहे हैं। अगर मुझे उसी के आगे लिखना हो या पीछे लिखना होगा तो उस कंडीशन में मुझे क्या करना पड़ेगा। सबसे पहला जो शॉर्टकट की है वो है F2। आप प्रेस करेंगे F2 जैसे ही आप प्रेस करते हैं तो यहाँ पे अनिल में जो होगा, जैसे यहाँ पे F2 प्रेस करते हैं, क्लिक करके यहाँ पे F2 दबाइए, इसके अंदर कर्सर हो जाएगा और आप यहाँ पे उसके आगे का चीज़ें लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ साइड में लिखता जा रहा हूँ। F2 जो होता है वो शॉर्टकट की वो रीनेम का होता है, ठीक है। ये रीनेम का शॉर्टकट की F2 होता है। और दूसरा जो शॉर्टकट की मैं आपको बताने वाला हूँ वो है Alt+H+BA। जैसे कि अगर मैं ये डेटा मैंने लिखा हुआ है और इस डेटा को मुझे प्रिंट आउट करना होगा तो मैं ऑफिस बटन में जाके और यहाँ पे प्रिंट में जाके प्रिंट प्रीव्यू पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो देखेंगे ये जो डेटा है वो सादे पेज में आ रहा है, ठीक है ना। आप देख रहे हैं डेटा कोई भी रो कॉलम नहीं आ रहा है, मुझे रो कॉलम की बॉर्डर चाहिए। तो उसका शॉर्टकट की जो होगा रो कॉलम की बॉर्डर अप्लाई करने के लिए Alt+H+B+A। देखेंगे आप यहाँ पे Ctrl+A Alt+H+E+A, तो देखिए यहाँ पे बॉर्डर अप्लाई हो, ठीक है। अब ऑफिस बटन में जाके प्रिंट में जाके और प्रिंट प्रीव्यू करते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो बॉर्डर नहीं था अब वो बॉर्डर आने लगा है, ठीक है। Alt+H+B+A बॉर्डर के लिए होता है, Alt+H+B+A, ठीक है। ये आपको प्रेस करना होगा, ये बॉर्डर के लिए अप्लाई होता है। एंड थर्ड जो शॉर्टकट की Ctrl+T। जैसे कि ये मैंने डेटा बनाया हुआ है और मुझे इसको टेबल के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, तो यदि मुझे इसको टेबल के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होगा तो मुझे इंसर्ट में जाना होगा और यहाँ से टेबल पे क्लिक करना होगा, ठीक है। लेकिन मैं शॉर्टकट की के माध्यम से करना चाहता हूँ तो उस कंडीशन में मुझे कौन सा शॉर्टकट की यूज़ करना होगा, तो उस कंडीशन में आपको जो शॉर्टकट की यूज़ करना होगा, सबसे पहला काम करेंगे आप डेटा को सिलेक्शन करेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, Ctrl+T दबाएंगे, Ctrl+T आप प्रेस करेंगे, ठीक है। ये सिलेक्शन एरिया आपके सामने आ गया। उसके बाद आपको यहाँ पे बस ओके कर देना है। जैसे ही आप ओके करते हैं ये टेबल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, देखिए इस तरीके का, ठीक है। ये टेबल के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। मैं यहाँ साइड में लिख दे रहा हूँ टेबल का शॉर्टकट की ये जो होता है Ctrl+T, ठीक है। देन नेक्स्ट जो शॉर्टकट की होता है Ctrl+1। शॉर्टकट की जैसे कि मैंने यहाँ पे कोई मैटर लिखा हुआ है, मैंने कोई प्राइस लिखा हुआ है, सपोज करिए मैंने यहाँ पे कोई प्राइस लिखा हुआ है और इस प्राइस में मुझे रुपीज़ का सिंबल लगाना है, ठीक है। इस प्राइस में मुझे रुपीज़ का सिंबल लगाना होगा। तो आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले आप इसको सिलेक्शन करिए जिस पे आपको रुपीज़ का सिंबल लगाना है। सिलेक्शन करने के बाद Ctrl+1 प्रेस करिए। Ctrl+1 जो शॉर्टकट की होता है वो फॉर्मेट सेल का शॉर्टकट की होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे करेंसी दिख रहा होगा, ठीक है। करेंसी पे आपको क्लिक कर लेना है और यहाँ पे ये जो करेंसी है रुपीज़ का ये आपको यहाँ शो करेगा और यहाँ से आप ओके कर देंगे। उसके बाद आप देखिए जितने भी मैटर हैं, जितने भी नंबर है उसके आगे रुपीज़ का सिंबल आ गया है। तो यहाँ पे आप कंट्रोल आप यहाँ पे फॉर्मेट सेल का शॉर्टकट की देख सकते हैं, फॉर्मेट सेल Ctrl+1 प्लस, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट जो शॉर्टकट की है वो है Ctrl+D एंड डुप्लीकेट। जैसे मैंने ये मैटर लिखा हुआ है अनिल यादव, मुझे 3 यादव 4 यादव मुझे लगातार चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ किया हुआ है और मुझे यहाँ से लेकर 10 तक मुझे अनिल यादव चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, सिलेक्शन कर लूँगा पहले उस मैटर को यहाँ से। उसके बाद आप क्या करेंगे, Ctrl+D दबाएंगे। इसे Ctrl+D दबाते हैं ये देखिए डुप्लीकेट, ठीक है। यहाँ पे आप डुप्लीकेट का शॉर्टकट लिख सकते हैं, डुप्लीकेट Ctrl+D, इस तरीके का, क्लियर, ठीक है। ये डुप्लीकेट का शॉर्टकट की। एंड नेक्स्ट जो शॉर्टकट की है वो है आपका रो एंड कॉलम को हाइड करने का। अगर मुझे इसको रो को हाइड करना होगा तो मैं Ctrl+9 दबाऊंगा, ये आपका रो हाइड हो गया, देखिए 15 के बाद 17 आ गया, ठीक है। और मुझे कॉलम को हाइड करना होगा तो कंट्रोल के साथ आप 0 प्रेस करेंगे तो एक कॉलम हाइड हो गया, देखिए जी के बाद आई आ गया, ठीक है। मतलब यहाँ पे हाइड रो का जो शॉर्टकट की होता है वो होता है Ctrl+9 और हाइड कॉलम का जो शॉर्टकट की होगा
कंट्रोल प्लस 0। ठीक है, ये 7 यूजफुल शॉर्टकट की जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, एक और शॉर्टकट की बता दे रहा हूँ, सम का। जैसे मुझे इसको जोड़ना होगा, ऑल्ट इक्वल टू दबाऊंगा, ये टोटल सम आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पे मैं लिखता हूँ मैटर को। जैसे मुझे इसको जोड़ना होगा, ठीक है, सिलेक्शन करूँगा, ऑल्ट इक्वल टू दबाऊंगा, ये जोड़ के 37 ऑटो सम का एक और शॉर्टकट ले लीजिए, ऑटो सम, ऑल्ट प्लस इक्वल टू। क्लियर, ये 7 यूजफुल शॉर्टकट की जो आप लोग के लिए बहुत बेनिफिशियल है। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ